जिन लोगों के आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अभी हाल ही में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले उन्होंने अपनी डीओबी अपडेट करवाई थी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवाकर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगवाकर। कोई तो रीजनल ऑफिस गया था और कोई अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर करवा के आया है। और जब वो अपने आधार डीओबी स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो स्टेटस ये दिखाई दे रहा है, योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, काइंडली कॉन्टेक्ट यूआईडीआई रीजनल ऑफिस हेल्पलाइन ऑन 1947। ऐसा मैसेज उन्हें शो हो रहा है यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां वो अपने आधार एनरोलमेंट अपडेट का स्टेटस चेक कर रहे हैं वहां। तो लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है कि अभी तो हमने करवाया है और अभी रिजेक्ट हो गया। तो देखिए, इस मैसेज का मतलब ये है, ये जो मैसेज शो हो रहा है, योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, काइंडली कॉन्टेक्ट यूआईडीआई रीजनल ऑफिस हेल्पलाइन ऑन 1947। ये सर्वर का इशू है, ये टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हुए हैं सभी की डीओबी जिनकी चेंज की जा रही है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो, सभी की डीओबी रिजेक्ट हो रही है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट से हो चाहे मार्कशीट से हो। मेरी काफी सारे ऑपरेटर से बात हुई है और काफी लोगों के आधार डीओबी के स्टेटस में चेक कर चुका हूँ। डीओबी वालों की यही प्रॉब्लम आ रही है, सभी टेक्निकल रीजन की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए जब 1947 पर कॉल की जाती है तो वहाँ कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है और ये स्टेटस दोबारा से प्रोसेसिंग में शो होता है। तो घबराने की, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। और वैसे भी लिमिट क्रॉस वाला हमेशा रिजेक्ट होता है, उसके बाद ही जनरेट होता है। चलिए, अब टाइम बर्बाद किए बगैर कल की वीडियो की कमेंट्स पढ़ते हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से कमेंट किए हैं, तो उनका कमेंट स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, मैं पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई करूंगा, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। काफी सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला कमेंट है, सर अगर डीओबी लिमिट क्रॉस को दोबारा सुधरवा लेते हैं तो कोई भी भर्ती देखने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी, प्लीज रिप्लाई। देखिए, जब आपकी लिमिट क्रॉस सही हो जाएगी, सेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग डीओबी आपके आधार कार्ड में भी होगी, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी भर्ती देख सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला कमेंट है, पर यहाँ पर कोई इनरोलमेंट नहीं कर रहा है, बोल रहे वहीं से कराओ रीजनल ऑफिस में इनरोलमेंट। देखिए, रीजनल ऑफिस में जाके सिर्फ आपका समय और पैसा बर्बाद होगा, इसलिए रीजनल ऑफिस जाने की गलती मत करना। क्योंकि देखिए, अगर रीजनल ऑफिस कोई बंदा जा रहा है तब वहां तो काम मिनटों में हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे का डीओबी लिमिट क्रॉस है वो स्वयं वहां पे मौजूद है, पूरा बायोमेट्रिक भी दे रहा है, अपने सारे दस्तावेज भी ओरिजिनल वेरीफाई करा रहा है, उसके बावजूद वो वहां करके आ रहा है, घर आने तक उसका रिजेक्ट हुआ जा रहा है और फिर कोई भी काम नहीं बन रहा है। मेरे लोग ऐसे हैं जो बेचारे रीजनल ऑफिस से आए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार चक्कर काट के आए हैं, बस उनका पैसा और समय बर्बाद हुआ है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर ही अपडेट करवाएं, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप 1947 पर कॉल करके ऑपरेटर की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगला कमेंट है, सर डीओबी लिमिट क्रॉस है, बहुत साल से परेशान है। देखिए, बहुत साल से परेशान है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरी एक एक करके वीडियो देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला कमेंट है, डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है, पहले स्कूल का लेटर पैड से अपडेट कराया था, अब ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, एसडीएम ऑर्डर, हाई स्कूल मार्कशीट से अपडेट कराया था, फिर भी आधार कार्ड अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया है, मेल और पोस्ट भी कर दिया है, डॉक्यूमेंट 170 दिन हो गए हैं, अब क्या करें बताओ सर प्लीज। देखिए, अगर 170 दिन हो गए हैं तो एक बार आप 1947 पर बात करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइए। और अगर मेल का रिप्लाई क्लियर नहीं आया है तो आप मेल पर भी रिप्लाई मांग सकते हैं, या फिर आप अपने रीजनल ऑफिस को एक लेटर लिखकर जवाब मांग सकते हैं। 170 दिन का जो बात आपने यहाँ लिखी है वहीं आप वो लेटर पे लिख के रीजनल ऑफिस भेज सकते हैं या ईमेल के जरिए। सबसे आसान तरीका रहेगा, आप 1947 पे कॉल करके जानकारी ले लें, फिर मुझे बताएं। अगला कमेंट है, हेलो सर मेरा डीओबी क्रॉस हो चुका है। डीओबी क्रॉस कैसे हो गया यार? डीओबी लिमिट क्रॉस, अगर डीओबी क्रॉस हो गया है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, और किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगवा कर अपडेट करवा लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट मेल कर दीजिए यूआईडीआई की इस ईमेल आईडी पर। अगला कमेंट है, इनसे कांटेक्ट करने पर किसी का सुधार हुआ है क्या? कितना चार्ज मांग
मांगते हैं ये? देखिए मुझे नहीं पता कौन कितना चार्ज मांगता है और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप क्लियर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला कमेंट है, सर मेरा और मेरी बहन का आधार कार्ड के हिसाब से 7 महीने का अंतर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा फ्यूचर में? प्लीज़ रिप्लाई। ये बहुत ज़्यादा सैड इमोजी बना रहे हैं। देखिए दिक्कत तो कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ना, इसने कागज़ों में सबको उलझा दिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहन तो अपने ससुराल की होती है, अपने शौहर की होती है, तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 7 महीने का हेर फेर नहीं चल सकता ना, कम से कम 9 महीने का तो गैप होना चाहिए। फिर भी साइंस की नज़र से हम देखें तो डिलीवरी 5 महीने में, कम से कम 5 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है, एक बच्चा पैदा होने के बाद। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर भी आप जो है किसी एक की चेंज करवा लें तो अच्छा होगा। अगला कमेंट है, सर हमारे आधार कार्ड में DOB 11/2009 है और मार्कशीट में 1/7/2008 है, तो हम क्या करें? तो आप कुछ मत कीजिए, बस आप अपनी मार्कशीट ले जाइए किसी भी आधार ऑपरेटर के पास, किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पे और अपडेट करवा लीजिए आप। 1/1/2009 से 1/7/2008 आसानी के साथ हो जाएगी, और अगर लिमिट क्रॉस है तो वैसा आप बताते। खैर अगला कमेंट है, सर मेरे पास ऑनलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं लखनऊ रीजनल ऑफिस गया था, वहाँ पर उन्होंने SDM ऑर्डर मांगा जो कि मेरे पास नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों को ये समझना चाहिए कि विदाउट SDM ऑर्डर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अगर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है तो SDM के ऑर्डर के बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, फिर भी अगर वो SDM ऑर्डर मांग रहे हैं तो आप अपने तहसील में जाके SDM साहब से मिलिए और उनसे अपना SDM ऑर्डर निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है, सर फर्स्ट टाइम फेक जन्म प्रमाण पत्र। देखिए पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ये फेक वेक वाली कमेंट यहाँ मत कीजिए, क्योंकि कमेंट बहुत लोग देखते हैं, वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, लिहाजा ये चीज़ ना लिखा करें आप। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको लिखनी है, ये बात अगर किसी को बतानी है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इससे ना ईगो हर्ट होता है, लोग क्या क्या सोचते हैं कि यार इसने फेक बर्थ सर्टिफिकेट से करवाया था ये वो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये फेक बर्थ सर्टिफिकेट वाली कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, आइंदा जो भी कमेंट करे वो ध्यान रखे। देखिए फर्जी तो फर्जी होता है, आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और नियम कानून के मुताबिक अपडेट करवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला कमेंट है, मेरी आधार में और मार्कशीट में 1 मंथ का डिफरेंस है, लेकिन लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम है, हमें आगे नौकरी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? देखिए फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी वोकरी जब लगे तब देखना, पहले तो किसी की नौकरी वोकरी लग नहीं रही है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और आ गया है AI, ये और सबकी नौकरियां खा गया, तो जब नौकरी लगे ना तब बताना, तब आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो ज्यादा। अगला कमेंट है, मेरे आधार में DOB लिमिट क्रॉस है सर, मैंने पटना रीजनल ऑफिस में जाके अपडेट कराया लेकिन रिजेक्टेड टू टेक्निकल इशू दिखा रहा है, अभी क्या करना है? सर देखिए ये कोई इशू नहीं है, टेक्निकल रीजन में तो सभी के DOB रिजेक्ट हो रहे हैं। आपने मेल किया है या नहीं किया है ये भी आपको बताना चाहिए था। रीजनल ऑफिस डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे हैं या नहीं भेजे हैं ये भी आपको क्लियर करना चाहिए था। फिर भी एक बार आप 1947 डायल करें, वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराएं, ये टेक्निकल रीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला कमेंट है, DOB लिमिट क्रॉस ठीक हो गया। हाँ तो फिर इसमें नया क्या है भाई, जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन होता है। DOB लिमिट क्रॉस ठीक होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फालतू में आप लोग टेंशन वेंशन में पड़े रहते। अगला कमेंट है, मेरा सर DOB लिमिट क्रॉस है, कई बार लखनऊ भी जा चुका हूँ सर, प्लीज मेरा भी करवा दो। इसके नीचे एक कमेंट कर रहा है, हो जाएगा, ये सब फालतू प्रोसेस बताते हैं, जैसे ये चीफ है भाई, CEO हैं ये UIDI के। देखिए प्रोसेस यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई भी शॉर्टकट अगर बता रहा है और आपसे रुपए मांग रहा है तो वो आपको ठग रहा है। ठीक है, अगला कमेंट है, सर मेरा DOB गलत है तो फिर सही कराओ यार, क्या दिक्कत है? बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो या हाई स्कूल की मार्कशीट से आप जो है किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पे जाके अपडेट करवा लो। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सभी के कमेंट्स के जवाब दे पाया हूँगा और आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई नहीं समझ पाया है तो वो कमेंट ज़रूर करे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट पढ़ूंगा, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें और परेशानियों से बच सकें, लोगों का समय और पैसा दोनों बचाए जा सकें।